बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ के व्लॉग कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मौजू है बिजली की कारस्तानियाँ। हमारे व्लॉग की दूसरी किस्त हाजिर है। आइए सुनते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है। के नशिश पे KESC में एक और भी लतीफ़ा हो चुका है और वो है अपना इकराम सहगल साहब का। इकराम सहगल साहब वो जो आदमी जिसको ड्रम आउट किया गया फौज से, जो गद्दारी के मुकदमे में जिसको बेइज्जत करके निकाला गया, जिसके बैजेस नोचे गए, उस आदमी को MD लगा दिया गया, चेयरमैन के इलेक्ट्रिक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया। वो तो जब हमने खबर छापी अखबार में और वो छपी पहुंची तो इसके बाद जाके फौरन उनको रिमूव किया गया और अपना इज्जत बचाई गई और जनाब वो उसके बाद से वो मामला जान छूटी उनसे। वरना तो ये इस इदारे का ये हाल है, इसकी गैर कानूनी हरकतों का, इसकी जो करप्शन का और इसमें लूट मार का ये हाल है कि किसी आदमी की कोई कैरेक्टर छानबीन होती ही नहीं है। नासिर साहब, ये चूँकि बात मौजू है और वीडियो में ज़रा हम मुख्तसर रखते हैं चीज़ें, लेकिन अहम सी बात है। एक चीज़ मेरे जहन में मुसलसल रहती है कि बिजली के बिल के ज़रिए जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं, आप चूँकि इकनॉमिक रिपोर्टर हैं, इकनॉमिक्स के हवाले से बात करते हैं, तो ये किस हद तक जायज़ है और क्या ये अमेरिका में भी इसी तरह टैक्स वसूल किए जाते हैं? जो सारे टैक्सेस, यानी इस पर बिजली के बिल में रेडियो की भी फीस अब शामिल की जा रही है, TV की फीस पहले से शामिल है, सेल्स टैक्स इसके अंदर शामिल है और वेल्थ टैक्स इसमें शामिल है। ये एक गरीब आदमी वो बेचारा जिसका मुकल्लिफ नहीं है, यानी वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, वेल्थ टैक्स के दायरे में नहीं आता, उसे भी आप वसूल कर रहे हैं। ये असल में तरीक़ाकार सरासर गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी और गैर शरई है। हर लिहाज से आप किसी से आलिम दीन से भी पूछेंगे तो वो आपको यही कहेगा। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे सरकारी महकमे जो हैं, वो हर कोई अपना अपना बोझ जो है वो इस पर लादना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई बिजली तो कट जाएगी तो फिर आदमी जो है वो उसके बगैर नहीं रह सकता, लिहाजा वो उसका बिल अदा करेगा। लिहाजा वो, अब मज़े की बात है कि KMC का टैक्स भी KEC के बिल में डाला जा रहा था, वो तो जनाब बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। वरना के KMC वाले जो हैं वो भी चाहते हैं कि हम अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के खुद को मज़े लूटें, तनख्वाहें लें, पर्स ले, सब कुछ ले, फील्ड का काम ना करें। रिकवरी जो है वो के इलेक्ट्रिक के जरिए आ जाएगी, खुद ब खुद वो बिल नहीं देगा तो बिल कटेगा। लिहाजा एक शॉर्टकट ढूंढा है हमारी सरकारी महकमों ने, तमाम डिपार्टमेंट्स ने। इसमें FDR भी शामिल है, इसमें जनाब दूसरे तमाम दीगर महकमे शामिल हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से राय फरार इख्तियार करते हुए आम आदमी को ऊपर ये बोझ लाद रहे हैं और उसको इन्होंने विक्टिमाइज़ किया हुआ है। अच्छा, ये तो इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि भाई इतने सार्फिन हैं, जैसे इन्होंने कहा कि तकरीबन 35 लाख के करीब के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं। तो अब जो 35 लाख से जो ये टैक्स वसूल होता है, अब 35 लाख का हिसाब लगा लें, एक पैसा भी अगर 12 तकरीबन हर एक से 2000 रुपये टैक्स ले रहे होते हैं, तो उसको ज़रा एवरेज कर दें तो 1000 रुपये भी बना लें तो 35 लाख रुपया जो है वो महीने का जा रहा है। तो इसका मतलब कौमी खजाने में इतनी बड़ी रकम जा रही है, लेकिन ये पहुंचती नहीं है। ये आप इस बारे में आपको कभी FDR कभी वेबसाइट पे लगा के देखता है कि मेरे पास ये पैसे आ गए हैं? जब मैं FDR के अंदर गया 2013 के अंदर अपना वॉल्यूम 7 लेके, आपने एक सवाल मुझसे किया था कि जनाब ये बिजली के जो है कि बिजली को एक बेस बना, ये साजिश की गई कि बिजली जो है ना एक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है, इसके जरिए हम पैसे किस तरह निकालते हैं, जेबें कैसे खाली करें, इसको कहते हैं डकैती। ये डकैती होती है PPC कोड का बता रहा हूँ, बत्ताखोरी PPC कोड का बता रहा हूँ, और चोरी के आप फ्रॉड 420 ये PPC कोड बता रहा हूँ मैं, इसके जरिए कैसे निकालना है। तो ये मैंने 2013 में बताया था। तो सारे वहां पे जब गया तो जब मैं FDR में बैठा था तो वहां की जो लीगल टीम थी ना वो मेरा वॉल्यूम सेट खोल के ना देख रही थी। फिर जब मैंने बोला सर वो मैं आया हूं कि यहाँ पे मुझे बताया जाए कि ये इनकम टैक्स, ये जो टैक्स भर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, और आपके पास आ रहे हैं RTO 2 में थे, RTO 3 में थे या 2 में थे वहां पे इनकम टैक्स बिल्डिंग के अंदर,
तो ये आपके डोमेन में लार्ज पेयर टैक्स से इन्होंने अपने आपको आरटीओ 2 में लेकर आए थे, लार्ज पेयर टैक्स से आरटीओ 2 में लेकर आए थे। तो जनाब ये वो इनका पता चला कि भाई 5 साल पुराना ऑडिट चल रहा है, 5 साल पुराना ऑडिट चल रहा है, तो पैसे देते ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक। आप देख ले, अभी तो कोई तो उठा के देखता नहीं, आज से 3-4 साल पहले के देखेगा 28 या 28 अरब रुपए इनको दिए गए हैं, रिफंड किए गए हैं, उल्टा दिए गए हैं, उल्टा दिए गए हैं। ये पैसे देते ही नहीं है, और अगर कभी देते भी हैं तो ये चल रहे होते हैं वो डेफिसिट, मतलब वो रोक के चल रहे होते हैं। आप एक महीने के आप पैसे आप रख के आप कितना कमाते हो गए ये किसी को अंदाजा ही नहीं है। मुझे 5 साल पुराने का ऑडिट का बता रहा था उस वक्त, मैं 5 साल पुराना चल रहा हूं, मैंने अभी हमने ऑडिट करना है उनका, और ये हमें दे नहीं रहे, रिकॉर्ड नहीं दे रहे। ये जो कुछ बिल में तो साफ जाहिर है आपने टैक्स अलग कर रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो ना कि इलेक्ट्रिक बता रहा है ना दीगर। मैंने लिख के दिया, मैंने कहा ये मेरी इन्होंने तनख्वाह में से ये पैसे काटे ना, इसको ये मैंने काटे, तो एफआईआर ने वो भी नहीं बताया मेरे को। मैंने बोला सर ये मुझे बताएं, मेरे हेड में आया, ये मेरे नाम से कटा है, तो मेरे हेड में आना चाहिए। एफबीआर के पास ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो सब बेनामी चल रहे हैं, बस तो बेनामी इनके चल रही है एफबीआर के अंदर, किसी का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अभी मेरा छोटा भाई गया वो सीएस के पास, वो कि वो ये यूएफजी और ये फलाना टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, वो जो ऑफिशियल बैठा हुआ था वो बोल रहा है हमें खुद नहीं पता ये पैसा कहां जा रहा है, ये आ कैसे रहा है और कहां जा रहा है हमें नहीं पता। सुई गैस वाला कह रहा है, क्योंकि सुई गैस में भी इनके बंदे जाके बैठ गए। अमीन राजपूत कौन था, इसको रेंजर्स ने उठाया था ना, दूसरे चौथे दिन वापस लाके छोड़ के गई। के इलेक्ट्रिक का बंदा था, वहां पे गया था आसिम साहब, वो जो डॉक्टर आसिम, और तो सबसे आखिर तक रगड़ा खाते रहे जोहेर जो थे वो जो एमडी थे, और ये पहले सबसे पहले अमीन राजपूत के इलेक्ट्रिक वाला तो ये चौथे 5वें दिन वापस आ गया था। जोहेर सिद्दीकी साहब कितने दिनों तक रहे, मतलब रगड़ा खाते रहे, फिर आसिम डॉक्टर आसिम कभी सबसे आखिर में रगड़ा खाते रहे, ये सबसे पहले बाहर आ गए। इनके 10 लाख से ऊपर 8 लाख या 12 लाख के दरमियान सिर्फ सालाना फीस जाती है एक क्या कहते हैं जिमखाना के अंदर, पर प्रिविलेजेस। अब मुझे बताएं सर, ये टैक्सेस जो है ना, ये टैक्सेस इस तरह जाते हैं और किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं और कोई देता भी नहीं है। एफबीआई हमें बोलता है, कहानी तो बहुत सुनाता है हमारे पास, ये है जब मैं उनसे इनपुट और आउटपुट पूछ रहा हूं मुझसे बड़े वो जाते हैं, मैं जब जाके पूछ रहा होता हूं सर इनपुट और आउटपुट और ये वेल्थ टैक्स और ये चीजें दिखाओ, तो उस वक्त वो सारा कुछ जो है वो एक कागज की शीट लाके रख देते हैं। मैंने बोला सर ये क्या है, ये तो केलेटर ने कागज बना के दिए, एक्सेल की शीट है, इसके ऊपर कहां से आप चल रहे हैं, ये आ गया हमारे पास, वो चला गया हमारे पास, ये ऐसे। तो ये बात तो आज हम बड़ी यहीं तक महदूद रखना चाहते हैं, क्योंकि बात बहुत अहम बातें हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, आइस्को, लेस्को, डिस्को और पेस्को और हेस्को भी, इन सब में यही सूरत हाल है। सिर्फ कराची की बात नहीं है, लेकिन कराची चूँकि एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, सनती शहर है, जहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए थी, दीगर शहरों में भी सस्ती होनी चाहिए थी लोगों को, ताकि कारोबार चले, सनतें चलें। अब मामला ये है कि जो बिजली के बिलों में जो टैक्स वसूल किए जा रहे हैं वो कौमी ख़जाने तक नहीं पहुंच रहे। ये बात सिर्फ बिजली के बिलों में नहीं, बल्कि गैस के बिलों में और मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो टैक्स वसूल किया है वो तो पता ही नहीं है किसी को, उसको पता नहीं है। तो हुकूमत अगर आपके ख़जाने में ये चीज़ नहीं पहुंच रही है तो लोगों की जेबों पर डाका डालने वालों को रोक दें और इनको ख़त्म कर दें, ताकि कुछ तो बोझ कम हो। और जी आप सवाल ये पैदा होता है कि आपका अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इतने बड़े बड़े महकमे या एफबीआर वाले, एफबीआर हो गया, इनके सबके ऊपर तो ऑडिट का महकमा होता है ना कि वो सबका ऑडिट करता है, एफबीआर का भी ऑडिट उसके जिम्मे है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, उनकी एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ें तो 10-10 साल पुरानी वही, जैसे इन्होंने बताया कि वो उस पर कर रहे होते हैं। आज का, इस साल का या पिछले साल का ऑडिट
आज तक सेनेट में कौमी असेंबली में भी जमा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मुझे तजर्बा है इस बात का, है ना? कि जब भी हम जाते हैं तो वो कहिए 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी ऑडिट पर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गौर कर रही तो मैंने उनसे कहा, वो फिर उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया कि भाई ये क्यों हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट क्यों नहीं दी जाती है FBI की जानिब से। वो दरअसल क्या होता है, ऑडिटर जनरल को ये लोग खुद लेट करके बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, ये तो हो गया लेट आ रही है, चलो आ गई ना आपके पास, सबसे ज्यादा PSC में और वहां पे गन पॉइंट के ऊपर सेटल करा दिया जाता है, एक लाइन लिख दी जाती है कि ये सेटल हो गए, लो भाई पूरा बेड़ा गर्क। उन्होंने पैरा बनाया, पैरा का मतलब होता है कि ये बदनवानी है, कि ये पैसे मिसयूज हुए हैं, मिस अप्रोप्रिएट हुए हैं, आपने उसको एक लाइन के अंदर दिस शुड बी सेटल्ड। अभी किया इन्होंने, क्या किया, 2008 के पैसे थे जो जिसके ऊपर पैरा बना हुआ था और कहा गया था कि ये सेटल नहीं किए जाएंगे जब तक कि इसके ये इश्यूज जो हमने फ्रेम किए हैं ये इसको उसके कानून के मुताबिक नहीं किया जाए। तो ये जो सैफुल्लाह अब्दू साहब ने जो दिया था चेयरमैन साहब, उन्होंने वो सेटल कर दिए। कौन को ये बताया कि जनाब मेरे CEO को यहां बुला लिया, ये नहीं बताया उसके बाद कि आपने करा क्या। 2008 की जो इशू बना हुआ था कि वो सेटल इस वजह से नहीं हो रहे थे कि वो कानून के मुताबिक नहीं थे, आपने 1 मिनट में वो लिख दिया कि सेटल्ड, काम हो गया। अब आप एक ताज़ा मिसाल दे रहे हैं कि एक आदमी बैठा हुआ है, उसके 2,59,000 रुपए के इलेक्ट्रिक ज़्यादा खा चुकी है, वसूल कर चुकी है, नाजायज़ वसूल कर चुकी है। वो नेपरा में गया है, वो ओम्बड्समैन के पास गया, मोहतसिब के पास जा चुका है, पिछले 3 महीने से धक्के खा रहा है। अब सदर पाकिस्तान को उन्होंने अपील की है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया और कोई उसकी बिजली बहाल करने की गारंटी, जमानत देने की या जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। जवाब नहीं दे रहे सर लिख के। जनाब सामीन और नाज़रीन, अनीक साहब के पास के इलेक्ट्रिक के बहुत से राज हैं और हम इनको अगली किसी किस्म में ज़रूर आश्कार कराएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के साथ, दस्तावेजी सबूतों के साथ बताएंगे कि के इलेक्ट्रिक लोगों की जेबों पर कैसे डाका डाल रही है और के इलेक्ट्रिक की इसी आदत को दूसरे डिस्कोज ने किस तरह अपना लिया है। तो इस वक्त तो हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन याद रहे कि ये डाका जो है के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज को महंगा पड़ेगा और आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो लोग, जो पार्टियां इस बात को समझ लेंगी कि लोगों की बुनियादी ज़रूरत को अगर वो पूरा कर सकती हैं और बिजली को अगर वो सस्ता कर सकती हैं, पेट्रोल को अगर वो सस्ता कर सकती हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में भी टैक्सेस लगे हुए हैं, बिजली में भी टैक्सेस लगे हुए हैं, गैस में भी टैक्सेस लगे हुए हैं, टेलीफोन चाहे वो लैंडलाइन हो या मोबाइल फ़ोन उसमें भी टैक्सेस लगे हुए हैं। और वो टैक्सेस जा कहाँ रहे हैं? अगर वो आवाम की खिदमत पे नहीं खर्च हो रहे, कौमी ख़जाने में नहीं जा रहे, तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि अभी हमें कौमी असम्बली और सेनेट के एक सवाल के जवाब में मालूम हुआ कि 84 करोड़ के करीब जो यूनिट्स हैं वो सरकारी मुलाजमीन ने मुफ्त इस्तेमाल किए हैं और उनको पर दूसरी तरीके से जैसे हम पर जो चार्जेस होते हैं पीक आवर्स के वो नहीं लगे हैं। तो पीक आवर्स के अगर लगाएं तो वो कहते हैं कि 8 अरब, अगर पीक आवर्स लगाएं तो वो कोई 60 अरब बन जाते हैं। तो ये 60 अरब का डाका तो खुद सरकारी मुलाजमीन जो हमारे मुलाजिम हैं, जो हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, वो लूट मार मचा रहे हैं। हमें इजाज़त दीजिए अगली किस्त तक, जिसमें हम अनीक साहब से पूछेंगे कि ये उनको लूटा किस तरह गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।